टीसीएस की बात हो ही रही है तो टीसीएस एग्जैक्टली किस तरह के नंबर्स डिलीवर कर सकता है, आशीष को भी जोड़ लेते हैं। आशीष, यतिन तो कह रहे हैं साफ है कि बायबैक नहीं आएगा, लेकिन नंबर्स से क्या एक्सपेक्टेड है? दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहां आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहां अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। जी हाँ, कल टीसीएस के नंबर्स आने और बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आएंगे। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर के नंबर्स करीब 5:15 बजे के आसपास आए थे। अच्छा, कल मैं ओवरऑल इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्टेड है आईटी सेक्टर से उसकी बात कर रहा था। तब मैंने मेंशन कर रहा था कि ओवरऑल तो म्यूटेड परफॉर्मेंस होगा, लेकिन फिर भी उसमें टियर 1 प्लेयर्स में टीसीएस आउट परफॉर्म करेगा। तो एक्सपेक्टेड यह है कि कांस्टेंट करेंसी में टीसीएस की क्यू ऑन क्यू ग्रोथ 1% देखने को मिलेगी रेवेन्यूज में। क्यों? क्योंकि क्लाउड और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे स्पेंड किया जा रहा है, क्योंकि वेंडर कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके गेन्स कहा जा रहा है दिग्गजों को, खासतौर पे टीसीएस को मिलते हुए नजर आएंगे। और जहां तक वो बैंकिंग क्लाइंट्स के एक्सपोजर की बात है, ज्यादातर सब मान रहे हैं एटलीस्ट इस Q4 में उसका इंपैक्ट नतीजों में रेवेन्यूज पे देखने को नहीं मिलेगा। मार्जिन ओवरऑल इंडस्ट्री के बहुत मॉडरेट रहने वाले, लेकिन टीसीएस के 50-60 बेसिस पॉइंट्स क्यू ऑन क्यू मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा। और उसके पीछे कुछ वजहें हैं। एक तो सप्लाई साइड प्रेशर्स, वो एट्रिशन लेवल्स वो सब रिड्यूस हो रहे हैं। दूसरा, इनका सब कॉन्ट्रैक्टर यूसेज बढ़ गया था, वो अब रैशनलाइज होगा, उसका फायदा मिलेगा। और साथ साथ जो यूटिलाइजेशन ऑपरेशनल एफिशिएंसीज है वो किक इन करेंगी। अच्छा, टीसीएस ने कई सारी प्रेस रिलीजेस, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि इन्होंने कई सारी डील्स बैक करी है। लार्जली स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस बार जो डील विंस का टीसीवी आएगा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, वो $10 बिलियन प्लस का शायद आंकड़ा होगा, अज्यूमिंग रिन्यूएबल कंपोनेंट जो होता है वो नॉर्मल जैसे चलता है साइकिल वैसे ही चल रहा होगा। कहां नजर होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट, कैलेंडर ईयर 2023 के बजट क्लोजर्स, डिसीजन मेकिंग का क्लाइंट्स का पेस क्या है, बजट स्पेंड्स को लेकर, रैंप अप को लेकर क्या व्यू बन रहा है। दूसरा, नए सीईओ साहब आएंगे, उसके चलते स्ट्रैटेजी, वो की बेट्स, प्रायोरिटीज क्या रहेंगी इस ऑर्गेनाइजेशन की, वो स्ट्रीट क्लोजली वॉच आउट करेगा। कुछ वर्टिकल्स, कुछ ज्योग्राफीज दिक्कत वाली थी, हाईटेक, रिटेल, यूरोप, इन सब में इस समय क्या स्थिति है, क्या हाल है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये यूरोप के कंसर्न्स, यूएस के कंसर्न्स के बाद वहां पे मूड कैसा बन रहा है, और वहां पे जो इंपैक्टेड कंपनीज थी उन पर किस तरह का एक्सपोजर है टीसीएस का। करेंट स्लो डाउन में और या फिर पोटेंशियल जो रिसेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, इस बार क्या फर्क होगा, क्या डिफरेंट होगा पहले से, ये सब स्ट्रीट में जानना चाहते हैं ऐसे दिग्गज मैनेजमेंट की कमेंट्री के थ्रू। और लास्टली, मार्जिन इस बार थोड़े बहुत इंप्रूव होंगे, लेकिन वो 26 से 28% का बैंड तो आपने जस का तस रखा हुआ है। तो उस बैंड तक मार्जिन कब और कैसे पहुंचेंगे, क्या लीवर्स है हमारे पास, ये सब इंपॉर्टेंट होगा मैनेजमेंट की उस कमेंट्री। तो कल शाम को दरअसल नतीजे